केकड़ी तथाकथित लाल धागा बाबा के खिलाफ पीड़ित परिवार की पैरवी करने पर अधिवक्ता को झूठे मुकदमों में फंसाने से अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने तथाकथित लाल धागा बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर तथाकथित लाल धागा बाबा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लाल धागा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर केकड़ी सीओ सर्किल से अन्य सीओ सर्किल में स्थानांतरित करने तथा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि अधिवक्ता गजेंद्र गर्ग तथाकथित लाल धागा बाबा उर्फ पप्पू मीणा के खिलाफ पीड़ित परिवार सत्यनारायण मीणा की पैरवी कर रहा है, जिससे तथाकथित बाबा व जनप्रतिनिधि लगातार अधिवक्ता पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दे रहा था तथा अधिवक्ता को पैरवी करने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हुए अधिवक्ता गजेंद्र गर्ग के खिलाफ SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि केकड़ी सदर थाने में दर्ज SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे की जांच केकड़ी सीओ सर्किल से अन्य सीओ सर्किल में स्थानांतरित करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए षड्यंत्र रचने वाले व्यक्तियों का पर्दाफाश करते हुए झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शैलेंद्र सिंह राठौड़, राम अवतार मीणा, पवन सिंह भाटी, आसिफ हुसैन, अनिल शर्मा, दशरथ सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, सीताराम गुप्ता, घनश्याम वैष्णव, निरंजन चौधरी, सूर्यकांत दादिच, रोडुमल सोलंकी, आशुतोष शर्मा, राम प्रसाद कुमावत, लोकेश शर्मा, कन्हैयालाल मेवाड़ा, शिव प्रकाश चौधरी, राकेश गुजर सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि क्षेत्र में एक कथित लाल धागा बाबा निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति का झांसा देकर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा है। मनोज आहूजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बांझपन और चमत्कारी इलाज के झूठे दावों का लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर रखी है, फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई से बचने के लिए बाबा प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को मंथली बांटता है, जिसके कारण शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मनोज आहूजा ने कहा कि पीड़ित परिवार कई दिनों से धरने पर बैठा है। मनोज आहूजा ने बताया कि कथित बाबा द्वारा 500 साल पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़वाने के विरोध में एक परिवार कई दिनों से उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दे रहा है और न्याय की मांग कर रहा है, मगर शासन प्रशासन सुनवाई तक नहीं कर रहा। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि बार एसोसिएशन का एक अधिवक्ता पीड़ित परिवार की निःशुल्क कानूनी सहायता कर रहा था, लेकिन बाबा के दबाव में उसके खिलाफ ही षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। बार अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो अधिवक्ता समुदाय उग्र आंदोलन करेगा। तथाकथित लाल धागा बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से सावर उपखंड कार्यालय के बाहर बुजुर्ग दंपति छोटूलाल मीणा व सायरी देवी अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। बुजुर्ग दंपति ने बताया कि बाबा ने 500 साल पुराने भेरू जी के मंदिर को तोड़वा दिया है तथा शिकायत करने पर उनके पुत्र सत्यनारायण मीणा को थाने में टॉर्चर करवाया गया। मामले में बुजुर्ग दंपति बाबा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिससे क्षेत्रवासियों में गहरा रोष व्याप्त है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। लाल धागे वाला बाबा हाय हाय, लाल धागे वाला बाबा हाय हाय, भ्रष्टाचारी बाबा हाय हाय, भ्रष्टाचारी बाबा हाय हाय, लाल धागे वाला बाबा हाय हाय, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। बार एसोसिएशन केकड़ी के सदस्य गजेंद्र गर्ग के खिलाफ वकालत नहीं करने का दबाव बनाया गया लगातार, और उसके बाद जब ये नहीं रुके, अपने क्लाइंट की पैरवी करने से नहीं रुके, तो इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए SC/ST की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे लाल धागे वाला बाबा, कथित बाबा अपने आप को कहता है, निसंतान दंपतियों को संतान पैदा करने की बात करता है, लाखों करोड़ों रुपए यहाँ लोगों को लूट रहा है और लाखों कमा करके लगभग 30-40% यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बांट रहा है, यहाँ के कुछ मीडिया कर्मियों को भी बांट रहा है, जिससे यहाँ पे हालात ऐसे खराब हो रखे हैं, मतलब इस क्षेत्र की पूरे हिंदुस्तान में दुर्दशा हो रही है कि इस प्रकार से यहाँ के कैसे लोग हैं। पाखंड में आज उसके लिए एक्ट भी बना हुआ है, लेकिन वो लाल धागे वाला बाबा अपने पैसों की वजह से ये सब चीज कर रहा है। और उसने अभी कुछ दिनों पहले 500 साल पुराना मंदिर वहां पे तोड़ने की जानकारी हमारे पास आई। उस पीड़ित परिवार द्वारा यहाँ न्याय की गुहार लगाते हुए आंदोलन किया जा रहा है। उसकी कोई पुलिस सुनने वाली नहीं है, प्रशासन सुनने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधि सुनने वाला नहीं है। एक वकील हमारा पैरवी कर रहा है निःशुल्क रूप से, उसको रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। SC/ST की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। हम इसका कठोर शब्दों में विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नाम अभी हमने और पुलिस महानिदेशक के नाम अभी हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच करवाई जाए और साथ ही जिन लोगों ने ये मुकदमा झूठा दर्ज करवाया है उन षड्यंत्रकारी को बेनकाब करके
SC/ST के में झूठी रिपोर्ट करने के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं करवाई गई तो ये बार एसोसिएशन यहाँ पे रोड पे आएगी और फिर ये पुलिस प्रशासन और ये जो जनप्रतिनिधि है जो भ्रष्टाचार फैला रखा है उसके खिलाफ हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम आज निवेदन कर देते हैं। अभी जो आंदोलन है अभी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर ज्ञापन दिया है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमारे अधिवक्ता के खिलाफ किसी ने उंगली भी उठाई या गलत मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई तो हम यहाँ ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ बताओ क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि सत्यनारायण मीणा पिता छोटूलाल मीणा मेरे खुद का 5 तारीख को उसने MLA साहब के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी कर दी थी, जिसके बारे में सावर पुलिस तुरंत एक्शन लेकर उसको थाने में लिए। 6 तारीख को उसको न्यायालय में पेश किया, कम से कम 27-28 घंटे बाद। उसकी वहाँ तबीयत खराब होगी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट किसी के द्वारा नहीं थी। तो लाल दागा के वहाँ एक काम करती है एक महिला, उसके द्वारा पुलिस ने रिपोर्ट लेकर उसको गिरफ्तारी दर्शा दी। तबीयत खराब होने के बाद मैंने उसकी पैरवी की उसकी जमानत करवाई। जमानत कर उन्होंने मेरे खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति से मुकदमा दर्ज कराया जिससे मैं आज तक नहीं मिला। केकड़ी राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत केकड़ी पंचायत समिति में 4, सावर पंचायत समिति में 2 व सरवाड़ पंचायत समिति में 4 ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया है। हालांकि यहाँ किसी नई ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया गया है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 98 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। पुनर्गठन की प्रक्रिया से पहले जिला कलेक्टरों को प्रस्ताव तैयार करने, उन्हें सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रसारित करने एवं 1 माह के भीतर आपत्तियां आमंत्रित कर उन पर सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। जिला कलेक्टरों द्वारा प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य सरकार ने केकड़ी, सावर व सरवाड़ पंचायत समितियों से संबंधित प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। नई अधिसूचना के अनुसार इन पंचायत समिति क्षेत्रों की कई ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन करते हुए उनके भौगोलिक क्षेत्र नए सिरे से निर्धारित किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार केकड़ी पंचायत समिति में निमोद ग्राम पंचायत में शामिल रणजीतपुरा को प्राणेड़ा ग्राम पंचायत में एवं लसाड़िया ग्राम पंचायत में शामिल केसरपुरा को जूनिया ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। इसी प्रकार सावर पंचायत समिति में गिरवरपुरा ग्राम पंचायत में शामिल कालाखेत को बाढ़ का झोपड़ा ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। वहीं सरवाड़ पंचायत समिति में बडला को गोयला ग्राम पंचायत से हटाकर अरवड़ ग्राम पंचायत में एवं मरोगला को सदापुर ग्राम पंचायत से हटाकर फतेहगढ़ ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कार्मिकों के वेतन का भुगतान नहीं करने एवं स्टाफ को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने सहित अन्य शिकायतों की जांच के बाद सरवाड़ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविता पन्नीकर एवं वरिष्ठ सहायक दीपक शर्मा को APO कर दिया है। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने इस संबंध में आदेश जारी कर BCMO डॉक्टर कविता एवं वरिष्ठ सहायक दीपक शर्मा को निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय राजस्थान जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जोधा के अनुसार कार्मिकों की शिकायतों के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट में सरवाड़ ब्लॉक के अधीन कार्यरत चिकित्सकों व स्टाफ की ओर से की गई शिकायत सत्य होना व प्रकरण में BCMO डॉक्टर कविता व वरिष्ठ सहायक दीपक शर्मा को दोषी प्रतीत होना बताया गया। बता दें कि सरवाड़ ब्लॉक के चिकित्सक स्टाफ कार्मिकों ने 2 दिन पहले अजमेर कलेक्ट्रेट के समक्ष BCMO व वरिष्ठ सहायक दीपक शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। केकड़ी सावर कस्बे के निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं निर्मला कोठारी महाविद्यालय में सरगम 2025 का 5 दिवसीय समाजोपयोगी उत्पादक शिविर का शुभारंभ करते हुए कॉलेज निदेशक SN न्याती ने कहा कि शिविर लगाने के लिए बालक का शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों से विकास करना है, इसलिए शिविर में आप जागरूक रहकर नियमित गतिविधियों में भाग लें। समारोह की अध्यक्षता करते हुए अविनाश कोठारी ने कहा कि अनुशासित रहकर अपने भौतिक विकास के लिए समस्त
गतिविधियों में भाग लेकर विजेता रहकर पारितोषिक प्राप्त करें। प्राध्यापक धनराज जंगीर ने कहा कि जीवन की उपयोगी व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शिविर में सीखने का प्रयास करें। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निदेशक एसएन न्याती ने बताया कि प्रथम दिन सभी छात्र छात्राओं ने मैदान की साफ सफाई और मैदान को तैयार कर श्रमदान करते हुए 55 पौधारोपण का लक्ष्य रखा। साथ ही बताया कि समाजोपयोगी उत्पादक शिविर से मानव समाज में उपयोगी इकाई बनकर समाज को सभ्य बनाता है और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है। शिविर में प्राध्यापक चित्रलाल बलाई, मोनिका माहेश्वरी, आशा त्रिपाठी, सलमा गोरी, राजेंद्र मीणा, महेंद्र कुमार मीणा, तंजीम खान, कैलाश चंद्र, प्रहलाद गुजर, छोटूलाल गुजर ने सराहनीय सहयोग किया है।